नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। हत्या और स्कॉर्पियो लूट मामले का हुआ उद्भेदन, एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अवैध शराब कारोबार पर उत्पाद विभाग का छापा, 4 धंधेबाज हुए गिरफ्तार। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की स्मृति में बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क और सवेरा चौक का नामकरण उनके नाम पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत अन्य कई वरिष्ठ नेता पहुंचे और अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले काफी संख्या में काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। ड्राइवर की हत्या कर गाड़ी लूटने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी। बीते मंगलवार को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पतरोडी पुल के पास मिले शव मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। सोमवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शव बरामदगी के छानबीन में मृतक की पहचान बिहार के जमुई जिले के ग्राम लछवार के अजय राम के रूप में की गई है। परिजनों द्वारा बताया गया कि अजय लछवार नीरज सिंह का स्कॉर्पियो चालक था। सोमवार को लछवार से वह गाड़ी को भाड़े पर लेकर छोटकी खरगडीहा के लिए चला था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि अपराधियों ने उसकी हत्या कर स्कॉर्पियो को लूट लिया। एसपी श्री रेणु ने बताया कि अनुसंधान में पता चला है कि कांड में वाहन चोर गिरोह का हाथ है। इसके बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए कांड में लूटे गए स्कॉर्पियो के साथ मुख्य सरगना को भी और उसके सहयोगी को भी पकड़ा गया। इन दोनों को गांडे थाना क्षेत्र की मचियाडी से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मोहम्मद खुर्शीद के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर एक अन्य चोरी का टोयोटा वाहन भी बरामद किया गया है। अपराधियों ने अपने अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी दी है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ अनिल सिंह के अलावे अन्य कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। दिनांक 8/12/2020 को बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना रिपोर्ट की गई थी, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति के शव को बरामद किया गया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी के द्वारा इनकी मृत्यु कारित कर इनको वहाँ पे डंप किया गया है बॉडी को। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि इसमें एक गिरोह का हाथ है, जिनका मुख्यतः काम रहता है कि किसी के द्वारा गाड़ी की बुकिंग करा के और फिर उसको रास्ते में लूटने के क्रम में जख्मी कर या फिर हत्या कर गाड़ी को लूट लिया जाता है। तो इस क्रम में बेंगाबाद थाना कांड संख्या 236/2020 दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्पर होकर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। अनुसंधान के क्रम में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है और इस क्रम में जो गाड़ी स्कॉर्पियो जो इनके द्वारा चलाया जा रहा था मृतक अजय राम के द्वारा, उसको बरामद किया गया है इनके बयान की निशानदेही के ऊपर। और इसके अलावा इनके द्वारा जो पूर्व में जो घटनाएं की गई थे उस संदर्भ में भी अभी छानबीन जारी है। एक और अन्य गाड़ी की भी बरामदगी इस संदर्भ में हुई है। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की स्मृति में बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क और सवेरा चौक का नामकरण स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के नाम पर किया गया है। मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत अन्य कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की स्मृति में बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क और सवेरा चौक का नामकरण उनके नाम पर किया गया। इसे लेकर पार्क परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख उपस्थित हुए। अन्य अतिथियों में बैरमो विधायक कुमार जयमंगल, गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, चुन्नूकांत, ज्योतिंद्र प्रसाद सहित कई लोग शामिल हुए। यहाँ स्वर्गीय नरेंद्र के बड़े भाई अजय सिन्हा, अंजनी सिन्हा, छोटे भाई विकास सिन्हा ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। यहाँ विधिवत रूप से पार्क और मोड़ पर नरेंद्र सिन्हा लिखे हुए शिलापट का अनावरण किया गया। अनावरण से पूर्व तमाम लोगों ने स्वर्गीय नरेंद्र के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन के ब्रोशर का भी विमोचन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान तमाम लोगों ने नरेंद्र सिन्हा के व्यक्तित्व की चर्चा की और उन्हें एक सुलझा हुआ राजनीतिक और समाज सेवी बताया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पार्क और सवेरा चौक का नामकरण होने से स्वर्गीय नरेंद्र हम सबों के बीच हमेशा के लिए रहेंगे। माननीय मंत्रियों से निवेदन, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नरेंद्र सिन्हा अमर रहे, नरेंद्र सिन्हा अमर रहे। धन्यवाद। आज जो प्यार आप सभी ने उनको दिया है, हम सभी लोग जो पार्टी के लोग हैं, जिसके हैसियत से हम उनसे जुड़े थे, हम लोग गिरिडीह के ऋणी हो गए। आज नरेंद्र भाई नहीं है, लेकिन मन से आपको आश्वस्त करके जाते हैं कि उनकी कमी को हम दो भाई, आपको पता होना चाहिए, बादल आज जो भी है वो राजेंद्र बाबू के बदौलत है। मैं एक नहीं सैकड़ों मंचों से सैकड़ों बार कहा हूं, जब तक आखिरी सांस है तब तक कहूंगा कि मेरे जैसा मुसाफिर इंसान यदि जगह पर है तो वो दिगंबर आत्मा का कृपा है जो आज आपके बीच में मुखातिब है। और उन्हीं के सानिध्य में हम नरेंद्र भाई सब एक दूसरे के करीब आए थे। आज जब उनके साथ उनके यहाँ घटना हुई थी तब भी हम लोग आए थे, हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रभारी भी आए थे। दिल्ली तक को खबर था कि हमने एक होनहार साथी को खो दिया, राहुल जी तक खबर था, और उनके प्रतिनिधि के तौर पर वो यहाँ पर उमंग श्रृंगार साहब आए। मैं नगर निगम का बहुत बहुत ऋणी हूं और उन सभी लोगों का जिन्होंने इस प्रस्ताव को दिया, स्वीकार किया, और आज इस पार्क का नामांकन उनके नाम से हुआ, इस चौक का नामांकन उनके नाम से हुआ। जो श्रद्धांजलि आपने हमारे भाई को दी है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नगर निगम के विकास में, चहुमुखी विकास में, गिरिडीह के विकास में जब आपको नरेंद्र याद आए, आप हम दो भाइयों को याद कीजिएगा। हम जरूर आपके बीच में हाजिर होंगे और सेवा करेंगे। अजय भैया ने मेरे को बताया कि हम लोग ये बनाना चाहते हैं। अभी मैं पैम्पलेट देख रहा था तो इसमें नीचे संरक्षक में मेरा नाम लिखा गया है। मैं इसके लिए तमाम फाउंडेशन के लोगों को धन्यवाद देता हूं और आशा है मुझे और उम्मीद भी है कि जो जिम्मेवारी आपने मुझे दी है उस पर मैं खरा उतरूंगा और इस फाउंडेशन को मैं अपने तरफ से 2,51,000 रुपए मैं देना चाहूंगा ताकि हम लोग कुछ शुरुआत कर सके नरेंद्र सिन्हा जी के नाम से। जितना भी उस व्यक्ति के लिए करूं इस जीवन में कम है, क्योंकि अपना एक लगाव होता है। उस व्यक्ति से ना कुछ मेरा व्यापारिक रिश्ता था ना राजनीतिक रिश्ता था, वो व्यक्ति से एक अपना व्यक्तिगत संबंध था मेरा, और उनके नाम को जीवित रखना शायद मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना मुझे अपने पिता के नाम को जीवित रखना है। आज मैं राजनीति में हूं, राजनीति में सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए आया और शायद चुनाव लड़कर जीत पाया क्योंकि राजेंद्र बाबू का नाम मेरे साथ था। ये साल मेरे लिए काफी दुखदायक रहा है। एक तरफ मेरे पिता मुझे छोड़ के गए, एक तरफ मेरा भाई मुझे छोड़ के गया, लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र सिन्हा जी के नाम को जीवित रखने का प्रयास मेरा भरपूर रहेगा। राजेंद्र बाबू के नाम का काम आगे बढ़ाना का प्रयास मेरा भरपूर रहेगा, और शायद ये चुनाव मैं अपने पिता के नाम पर जरूर जीता हूं, लेकिन बेटे के रूप में सच्ची श्रद्धांजलि मैं तभी उनको दे पाऊंगा जब मैं काम करके अगला चुनाव जीतूं, तब जाके राजेंद्र बाबू का नाम रोशन हो। अभी कुछ दिनों पूर्व गिरिडीह शहर के प्रख्यात समाज सेवी
नरेंद्र सिन्हा जी छोटन का निधन हो गया था। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र सिन्हा जी छोटन समाज के कार्यों में काफ़ी रुचि लेते थे। जब भी कभी गिरिडीह में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती थी, उस समय वैसे समयों में अभी जैसे कि हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन के समय भी और नरेंद्र सिन्हा छोटन जी ने और काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने सहयोग करने का काम किया। और बाकी समयों में भी समाज में जब भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती थी, नरेंद्र सिन्हा छोटन जी और आगे बढ़ चढ़ कर और काम किया करते थे। आगे समाज में उनका काफ़ी योगदान रहता था। गिरिडीह नगर के द्वारा इस पार्क जो बरमसिया में चिल्ड्रेन पार्क था और ये जो सवेरा चौक है, ये दोनों का नामकरण नरेंद्र सिन्हा छोटन जी के नाम से किया जाए, यह प्रस्ताव नगर निगम में आया था और हम लोगों ने बोर्ड में इसे सहर्ष स्वीकार करते हुए पार्क का नाम और ये सवेरा चौक का नाम नरेंद्र सिन्हा छोटन के नाम से करने का और सर्वसम्मति से निर्णय लिया। आज इसी अवसर पर हम लोग सब उपस्थित थे और झारखंड सरकार के मंत्री माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी और बेरमो के विधायक श्रीमान अनूप सिंह जी, ऐसे दोनों भी आज गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहा और दोनों का उद्घाटन आज हम सबों के माध्यम से हुआ। और मैं आज इस अवसर पर मैं नरेंद्र सिन्हा छोटन जी को पुनः एक बार श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय नरेंद्र के परिजनों ने नगर निगम बोर्ड और झारखंड सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता एनपी सिंह, नवीन आनंद चौरसिया, पूनम वर्मा, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, गुड़िया देवी, सरिता श्रीवास्तव, विजेंद्र सिंह, नवीन सिन्हा, मिथुन चंद्रवंशी, संतोष राय, आयुष आर्यन, कनिष्ठ आर्यन समेत शहर के कई गणमान्य उपस्थित थे। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा जो मेरे छोटे भाई हैं, उनके नाम पर नगर निगम के प्रयास से उनके नाम पर एक पार्क, चिल्ड्रन पार्क का नाम नरेंद्र सिन्हा रखा गया है और सवेरा चौक का नाम नरेंद्र सिन्हा चौक रखा गया। उसके नामांकन के अवसर पर आज मुख्य रूप से झारखंड सरकार के मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी, विधायक बेरमो विधायक माननीय अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह जी, यहाँ गिरिडीह नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ जी, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद जी और भी बहुत गणमान्य लोग की उपस्थिति में आज नामांकन किया गया नरेंद्र सिन्हा के नाम पर। इसके लिए मैं यहाँ पर इतना दूर से चल के आने के लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। और आज ही के दिन हम लोग एक नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन का उद्घाटन किए, ट्रस्ट का उद्घाटन किए हैं, जिसके संरक्षक अनूप सिंह बनाए गए हैं और हम लोग उसके मेंबर हैं। फाउंडेशन के तहत, नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन के तहत जो भी काम होगा, सामाजिक काम, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हम लोग बहुत सारा कार्य करने का योजना। शहर की विभिन्न मिठाई दुकानों का सोमवार को फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर पवन कुमार ने अपने सहयोगी एलबी सिंह और प्रिंस कुमार के साथ निरीक्षण किया, जिससे मिठाई दुकानों में हड़कंप मच गया। गिरिडीह शहर के विभिन्न मिठाई दुकानों का सोमवार को फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर पवन कुमार ने अपने सहयोगी एलबी सिंह और प्रिंस कुमार के साथ निरीक्षण किया। इस बाबत उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले में ईट राइट गिरिडीह मूवमेंट चल रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित इस मूवमेंट की नोडल पदाधिकारी हैं। उनके आदेश से 7 दिवसीय मोबाइल फूड सेफ्टी लैब का संचालन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है जागरूकता फैलाना। उन्होंने बताया कि आम जनता भी खाद्य सामग्रियों की जांच करवा सकती है। अभियान के तहत मार्केट, चौक चौराहों पर ग्रामीण इलाकों में खाद्य सामग्रियों को चेक किया जा रहा है। निरीक्षण से दुकानों में हड़कंप देखा गया। इंडिया मूवमेंट चल रहा है, उसी के अंतर्गत हमारे जिला में ईट राइट गिरिडीह मूवमेंट चल रहा है। तो जो अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित मैडम है, वही नोडल पदाधिकारी है ईट राइट गिरिडीह से। तो उनके ही आदेश से 7 डेज के लिए जो हमारा मोबाइल फूड सेफ्टी लैब है गिरिडीह में, इसको हम लोग संचालन कर रहे हैं। और जनरली इसका मुख्य उद्देश्य है जागरूकता, प्रचार प्रसार। कंज्यूमर की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और आम जनता भी अपने घर के सामानों की, खाद्य सामग्री की जांच 20 रुपये में पे करके इसका जांच करा सकती है और जानकारी प्राप्त कर सकती है।
इसके अतिरिक्त हम लोग जगह जगह मार्केट, चौक, चौराहे, हाट, बाजार में भी जो पब्लिक है, क्योंकि देखा जाता है ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा हम लोग घूम रहे हैं तो हम मिलावट की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो उसको भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और शहरी इलाका में हम लोग दुकान में भी आम पब्लिक भी अपना सामान, जैसे दूध हो गया, जनरली हल्दी हो गया, दूध की बनी मिठाइयाँ हो गई, होटल रेस्टोरेंट में यूज होने वाले सामान, पनीर, खोआ या हल्दी, या उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो इसका मेन है खाद्य सुरक्षा को बेहतर रूप से जिला में लागू करना। बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। ट्राई साइकिल पाकर दिव्यांग काफी खुश दिखे। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में सोमवार को बाल विकास परियोजना कार्यालय के द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगों के बीच 10 ट्राई साइकिल और 2 व्हीलचेयर का वितरण विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और प्रमुख रामप्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि कल्याण विभाग के द्वारा समाज के वैसे लोगों की सूची प्रखंड से जिला भेजा जाता है, उसी के तहत उन दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। इस मौके पर मुख्य रूप से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, सीओ डॉक्टर संजय सिंह, बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी, प्रखंड प्रमुख रामप्रसाद यादव, युवा नेता हसनैन आलम समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। तो समाज में जो बेचारे इस तरह के लोग होते हैं जिनको ट्राई साइकिल की ज़रूरत है या पुश साइकिल की ज़रूरत है, व्हील चेयर की ज़रूरत है, तो उसकी एक सूची ये लोग बना करके सरकार को जाती है और सरकार उसको फिर जो भी बन पाता है सामानों की पूर्ति करती है। तो ये क्या होता है कि ये बल्क में ये लोग परचेज करते हैं और मुझे जो पता चलता है कि मुख्यालय में ही वो लोग टोटल हर ज़िले का रिक्वायरमेंट लेके और वहाँ से खरीदारी करके और डिस्ट्रिक्ट वाइज भेज देते हैं। ये पता चला है कि ये लगभग 1 साल पहले ये ज़िले में ये साइकिल सब आई थी, ये जो है और इसकी हालत आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देखा, तो डिस्कस भी किया इसको। तो निश्चित रूप से आज हम लौट के डीसी साहब से पूछेंगे कि जब सामानों की पूर्ति पहले हो जाती है तो क्यों नहीं लोगों को उसी समय पर वितरण कर दिया जाए और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में समय पर वितरण इसका हो, जिससे लोगों को जिसको दिया जा रहा है उसको भी लाभ हो। शायद 1 साल पहले अगर देते तो ज़्यादा कारगर होता उसके लिए। प्रखंड मुख्यालय में 12 दिव्यांग लोगों को ट्राईसाइकिल का वितरण माननीय विधायक की अध्यक्षता में लगातार ये कार्यक्रम चलता रहता है। सरकार के द्वारा जो आवंटन मिलता है उसके तहत हम लोग भी इस पर माननीय मुखिया लोगों से भी जानकारी लेकर जो ज़्यादा जरूरी लोग हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर हम लोग इसको बंटवारा करते हैं। माननीय विधायक जी, प्रमुख साहब, सीओ साहब और यहाँ के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, आज समाज कल्याण विभाग की तरफ से जैसे कि आप लोग देख रहे थे 2 व्हील चेयर और 10 ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। बेंगाबाद प्रखंड में CDPO कार्यालय की ओर से 10 ट्राईसाइकिल का वितरण ज़रूरतमंद लाभुकों को दिया गया माननीय विधायक और प्रमुख साहब के हाथों, और साथ ही 2 व्हील चेयर का भी वितरण किया गया। आज हम लोग दिव्यांग यानी विकलांग को व्हील चेयर का प्रोग्राम आज विधायक के अध्यक्षता में हम लोग वितरण किए हैं, जिसमें 12 गो ट्राईसाइकिल और 2 व्हील चेयर का वितरण किया है हमारे समाज कल्याण जिला गिरिडीह। पचम्मा स्थित नर्मदा धाम में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मुफस्सिल प्रखंड अध्यक्ष मनोहर यादव को बनाए जाने पर उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पचम्मा स्थित नर्मदा धाम में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मुफस्सिल प्रखंड अध्यक्ष मनोहर यादव के बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए प्रखंड अध्यक्ष मनोहर यादव को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। वहीं मौके पर नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष मनोहर यादव ने बताया कि पार्टी के जिला अध्यक्ष ने उन्हें जो कमान दिया है उसे वे भली भांति मजबूती से निभाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जगन्नाथ गोप, सुनील राणा, चंदन कुमार, शंभू राणा, वीरेंद्र कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज बहुत खुशी है
और मुझे खुशी मिल रहा है कि भाजपा प्रखंड कमेटी में मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले मैं प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से मैं 5 साल युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष पर काम किया, मैं कोशिश करूंगा उससे भी बढ़ चढ़ के मैं इस भूमिका को निभाऊंगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा और पार्टी को बहुत मजबूती तक ले जाऊंगा। आगामी 16 दिसंबर को 5 सूत्री मांग को लेकर बीजेपी प्रखंड कार्यालय में धरना कार्यक्रम को लेकर सोमवार को विचार विमर्श किया गया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार आगामी 16 दिसंबर को 5 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय बेंगाबाद में होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी उपस्थित रहेंगी। 5 सूत्री मांग में मुख्य रूप से पंचायत चुनाव, दूसरा किसानों की धान खरीदी, तीसरा बालू घाट की नीलामी, चौथा विधि व्यवस्था और 5वां प्रखंड मुख्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध की जाएगी। इसकी जानकारी बेंगाबाद मंडल अध्यक्ष शिवपूजन राम ने दी। मौके पर प्रखंड प्रमुख कार्यालय में नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को फूल देकर स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, शिवपूजन राम, मीत नारायण वर्मा, रंजीत मारांडी, राम रतन राम, राजेश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। आगामी 16 तारीख को 1 दिवसीय धारणा प्रदर्शन दिया जाएगा, जिसके निमित्त हम लोग की तैयारी की चर्चा भी की गई। हम लोग 16 तारीख को अधिक से अधिक बेंगाबाद प्रखंड में किसान बिल के समर्थन में, धान केंद्र में हो रही धांधली के खिलाफ, बेंगाबाद प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के प्रखंड मुख्यालय में हल्ला बोलेंगे। और जिस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि लोकप्रिय सांसद अन्नपूर्णा देवी जी रहे। अवैध शराब कारोबार को लेकर उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अवैध शराब कारोबार को लेकर उत्पाद विभाग ने जिले के 4 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर अवैध महुआ शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बाबत एसआई मोहम्मद गुफरान ने बताया कि गुप्त सूचना पर उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोवाड़ मोड़ स्थित होटल में छापेमारी कर 15 लीटर अवैध चुलाई महुआ शराब बरामद किया गया और संचालक श्यामदेव राम को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मोड़ स्थित ही एक और होटल से 17 लीटर महुआ शराब बरामद कर राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद टीम ने 12 गढ़ा खुर्द में छापेमारी कर 30 लीटर महुआ शराब बरामद कर मुकेश टुड्डू को गिरफ्तार किया गया। वहीं लेदा में 15 लीटर शराब बरामद कर सनोज साव को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि उत्पाद अधिनियम की धारा 47/A के तहत मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी दल में एसआई मोहम्मद गुफरान, एएसआई निजाम खान, होमगार्ड जवान अजय सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। दिसंबर को गुप्त सूचना के आधार पर अधीक्षक उत्पाद गिरिडीह के आदेशानुसार कतिपय स्थानों पर छापामारी की गई, जिसमें डुमरी रोड और मुफस्सिल थाना अंतर्गत डुमरी रोड पे और लेदा में कोवाड़ मोड़ में इन जगहों पे जो है और अन्य जगहों पे गश्ती की गई। छापेमारी के क्रम में 4 लोगों को, कुल 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उत्पाद अधिनियम की धारा 47A के अंतर्गत, जिसमें श्यामदेव राम वाड़ मोड़ से होटल संचालक, राजेंद्र यादव वाड़ मोड़ से होटल संचालक, मुकेश टुडू 12 गढ़ा खुर्द एवं सनोज साव लेदा से गिरफ्तारी की गई है। इन सभी के पास कुल मिला के 77 लीटर अवैध चुलाई महुआ शराब की बरामदगी हुई है। किसान संगठनों द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन के आह्वान पर किसान महासभा के बैनर तले काफी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। किसान संगठनों द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन के आह्वान पर सोमवार को गिरिडीह जिले में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन कर काले कृषि कानून को वापस लेने तथा एमएसपी सहित किसानों के अनधिकारों की गारंटी वाले कानून लागू करने की मांग की। कार्यक्रम की अगुवाई किसान महासभा के झारखंड प्रदेश सचिव पूरन महतो, माले नेता सह AICCTU के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव, सीताराम सिंह, राजेश सिन्हा, उस्मान अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, जिला परिषद सदस्य मनोवर हसन, बंटी, जयंती चौधरी, मुश्ताक अंसारी, संदीप जायसवाल सहित कई लोग कर रहे थे।
इसके अलावा माले समर्थित किसान महासभा की ओर से एक दूसरा ज्ञापन भी डीसी को दिया गया, जिसमें गिरिडीह जिले में किसानों की धान खरीदी नहीं होने को लेकर विरोध जताते हुए तत्काल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का धान खरीदने की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई, अन्यथा आंदोलन की भी बात कही गई। ज्ञापन देने से पूर्व महासभा के लोगों ने स्थानीय सर्कस मैदान में एक प्रतिवाद मार्च भी निकाला, जो झंडा मैदान, अंबेडकर चौक, टावर चौक होते हुए समाहरणालय के समक्ष जाकर धरने में तब्दील हो गया। किसान महासभा की ओर से आज और हम लोगों ने शहर में जुलूस निकाला। ये 3 काला कानून जो लागू किए हैं मोदी सरकार, इसके खिलाफ में, और डीसी साहब को भी हम लोगों ने विज्ञापन सौंपा। ये मोदी सरकार, हिटलरशाही सरकार जो किसानों पर अत्याचार जुल्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ में हम लोग अगर मोदी सरकार नहीं मानते हैं, जब तक नहीं मानेंगे तब तक के हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे, किसान भाइयों के साथ रहेंगे। आने वाले दिन में हम सारे हिंदुस्तान के अवाम किसानों के साथ देकर और मोदी सरकार को हर हाल में बात मानना होगा। किसान संगठनों के आह्वान पर आज देशव्यापी विभिन्न जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन का आयोजन करके काले कृषि कानूनों की वापसी की मांग की गई थी और नए कानून लाने का भी सवाल है। इसी आह्वान के तहत में अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से गिरिडीह जिले भर के सैकड़ों किसानों ने अपने नेताओं के नेतृत्व में यहाँ डीसी के सामने मार्च किया, प्रदर्शन करके धरना दिया और 2 सूत्री मांग पत्र राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को भेजने का काम किया है, जिसमें पहली मांग है कि सभी 3 काले कानून वापस लिए जाए और दूसरी मांग है किसानों के हक में किसान संगठनों से बात कर कानून लाए जाए। और एक तीसरा सवाल भी यहाँ जो गिरिडीह के जिले के किसानों से संबंधित है, उसमें है कि जो धान खरीदी नहीं हो रही है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की धान खरीदी हो, इसको लेकर के एक अलग ज्ञापन दिया गया। उक्त तीनों ही सवाल पर सैकड़ों लोगों ने यहाँ किसान महासभा के नेतृत्व में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की एक बैठक नए परिसदन भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता महिला जिला अध्यक्ष अंजू सोनी ने की। बैठक में मुख्य रूप से कहा गया कि कमेटी की घोषणा गलत ढंग से की गई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की एक बैठक नए परिसदन भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता महिला जिला अध्यक्ष अंजू सोनी ने की। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के द्वारा जिला कमेटी की घोषणा की गई है, उसका विरोध करते हुए बताया गया कि भाजपा जिला अध्यक्ष ने मनमानी ढंग से कमेटी की घोषणा की है, जो काफी समय से पार्टी में काम कर रही है। उन्हें पार्टी में जगह न देकर अपने जान पहचान के लोगों को पार्टी में जगह दी गई है। इसे लेकर 16 तारीख को आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी नाराजगी पार्टी से नहीं है, नाराजगी सिर्फ पार्टी के जिला अध्यक्ष से है। उन्होंने कहा कि मनमानी ढंग से कमेटी की घोषणा की गई है। बैठक में मुख्य रूप से बीना देवी, रीना शर्मा, अंजनी देवी, सरिता शर्मा, प्रेमा तिवारी, रोमा मंडल, नीतू समेत कई लोग मौजूद थे। महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष, और जब तक अभी नया लिस्ट महिला मोर्चा का नहीं आया, अभी वर्तमान में मैं ही हूँ। और जो लिस्ट जारी किए हमारे महादेव दुबे जी, उनका स्वागत है, ठीक है, वो किए लिस्ट जारी, उनका भी हम लोग मजबूरी समझते हैं। मगर जो लिस्ट जारी किए हैं जिसमें कि हम लोगों को मंडल से लेकर जिला में आने के क्रम में 15 साल लगी हम लोगों को, 15 साल। और अभी जो नया जो पद दिए हुए हैं मेन पदाधिकारी में, पुराने को दरकरार करके, जो हमारे 50 साल से, 60 साल से, 40 साल से, उनको दरकरार करके, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला, दोनों में, महिला जेंट्स दोनों में, वो नए महिलाओं को जो लाए हैं, जो पार्टी में हमको वो मंडल की भी नहीं है कार्यकर्ता, एक दिन लगता है हम लोग को पद देने में। जब इस विषय में भैया से बात किए तो बोले देखिए आपको हम लोगों ने दे दिया, बहुत अच्छा पद दिया है, आप कार्य समिति सदस्य में आ गए, आपका ये प्रमोशन हो गया, आप लड्डू खाइए घर में। तो मैं ये महादेव दुबे भैया से पूछना चाहती हूँ कि ओबीसी मोर्चा को उपाध्यक्ष मेन पार्टी का और महिला मोर्चा को कार्यकारिणी सदस्य में क्यों दिया गया? ये दोनों भेदभाव क्यों हुआ हमारे साथ? हम इसी का जवाब उनसे मांगना चाहते हैं। आगे का ही रणनीति है कि 16 तारीख को हम लोग पूरे जोर तोड़ से पूरे महिलाओं को संगठन से विरोध करेंगे। भैया का ये गलत किए, नए महिला को लाया, डायरेक्ट पद में दे दिए। ऐसा नहीं हम विरोध बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, भैया लोग जो गलत किए उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। उन लोगों को लेकर के है जो हमारे पार्टी में कुछ भी नहीं किए हैं, मूर्ख थुपौल हैं, उन लोग को अच्छा पद दिया गया है। और जो हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं दिया गया है, ना किसी प्रकार का पद दिया गया, ना ये
अच्छा, यहाँ पे पैरवी या दलाली के ही बलबूते पे लोगों का, हम लोग जबकि पार्टी में 10 साल से एक्टिव रहे हैं कि 16 को आने वाले में महादेव दुबे का नारा लगवाएंगे, हाय हाय। और जो भी नेता लोग हैं जो दलाली के बलबूते पे, इसके बलबूते पे आए हुए हैं, उनके प्रति भी हम लोग रैली निकालेंगे। झालसा रांची के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा सोमवार को खरगडीहा व बदडीहा में चलंत लोक अदालत न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कई ग्रामीण मौजूद थे। झालसा रांची के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा सोमवार को प्रखंड मुख्यालय जमुआ पंचायत सचिवालय खरगडीहा व बदडीहा में चलंत लोक अदालत न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित कर व अभिनंदन गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार ने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रम व चलंत लोक अदालत की विस्तृत जानकारी दी। स्वागतम 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 भगवान करे आज हम देवकी मूर्ति पूजन करे आज हम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ओपन कास्ट के बगल भूतनाथ शमशान में मां तारा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। ओपन कास्ट के बगल में भूतनाथ शमशान में मां तारा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से मां की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। मौके पर कामेश्वर पासवान, अर्जुन रवानी, मुकेश साहू, अनूप साव, मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। मौके पर कहा गया कि सभी के सहयोग से मां तारा का मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है और आगे मां की प्रतिमा के बाद अब मंदिर को भव्य रूप दिया जाएगा। हर अमावस्या को भूतनाथ मंदिर के प्रांगण में मां तारा का प्रतिष्ठा श्रद्धा पूर्वक किया गया, जिनमें भक्त लोगों का बहुत अधिक जमावड़ा हुआ है, जिसमें से बहुत से प्रमुख लोग यहाँ विराजमान थे और भक्ति श्रद्धा से सब लोगों ने मां का अनुष्ठान और पूजन में भाग लिया। बाल विकास परियोजना कार्यालय बेंगाबाद में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा किया गया। मौके पर गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने आंगनबाड़ी सेंटर में हो रही परेशानियों को जाना। बाल विकास परियोजना कार्यालय बेंगाबाद में 1 दिवसीय प्रशिक्षण महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा पोषण अभियान के तहत किया गया, जिसमें गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद मौजूद रहे। डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं को सेंटर में होने वाली परेशानियों को जाना। मुख्य रूप से डॉक्टर सरफराज अहमद, सीडीपीओ सुषमा कुमारी, मनोज कुमार, आंगनबाड़ी सेविका रेखा मंडल, हसनैन आलम समेत काफी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं मौजूद थी। सेविकाएं हैं आंगनबाड़ी तो और काम लोग अपने ढंग से कोशिश कर रही हैं लोगों की सेवा करना, क्योंकि कुछ शॉर्टकमिंग्स है, कुछ दिक्कतें इन लोगों को है। मोबाइल 3 साल पुराना हो गया है, कहीं कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी जगह कुर्सी टेबल नहीं है। हमारे काम करने में जो दिक्कतें इनकी है वो इन लोगों ने बताया है और इसको हम आगे रखेंगे, रखना होगा, जहाँ बात को करना होगा वो करेंगे। सभी सेविकाओं के साथ सेक्टर वाइज हमारे यहाँ 5 सेक्टर हैं, जिसमें आज हम लोग सरकार के द्वारा मॉड्यूल 1 से लेकर 21 तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। आज मॉड्यूल 18 का हम लोग सेक्टर वाइज प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें कुपोषण और मृत्यु से बचने के लिए बीमारियों से बचाव के बारे में विहित रूप से हम लोग बताएंगे हम लोगों को, ताकि वो क्षेत्र में जाकर अपना काम कर सकें। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।